हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज मैं आपको जावा का इम्पॉर्टेंट प्रोग्रामिंग क्वेश्चन बताऊंगी जो कि अगस्त 2022 यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया था 3 मार्क्स के लिए। ये क्वेश्चन पूछा गया था कलेक्शन चैप्टर से। क्वेश्चन है, राइट अ जावा प्रोग्राम टू एक्सेप्ट n नंबर्स फ्रॉम यूजर, स्टोर देम इनटू लिंक्ड लिस्ट कलेक्शन, डिस्प्ले ओनली ऑड नंबर्स। जब भी आपको कलेक्शन से कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको java.util ये पैकेज इंपोर्ट करना होगा, क्योंकि java.util पैकेज में कलेक्शन फ्रेमवर्क होता है जो हमें कलेक्शन के बिल्ट इन क्लासेस, मेथड्स और इंटरफेस प्रोवाइड करेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले java.util.star ये पैकेज इंपोर्ट किया है। सेकेंड, मैंने java.io.star ये वाला पैकेज इंपोर्ट किया है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एक्सेप्ट n नंबर्स फ्रॉम यूजर्स, मतलब यूजर से हमको इनपुट लेना है। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए हमें java.io.star ये पैकेज इंपोर्ट करना होगा। क्लास डेमो, आप यहाँ पे क्लास का कोई भी नाम ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे डेमो लिया है। जब भी आप किसी क्लास को नेम दोगे तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्ग्स थ्रोज आईओ एक्सेप्शन, तो यहाँ पे आपको थ्रोज आईओ एक्सेप्शन लिखना होगा, क्योंकि अगर आप ये लाइन नहीं लिखते हो तो जब हम प्रोग्राम रन करेंगे तो वहाँ पे एक्सेप्शन आएगा और प्रोग्राम रन नहीं होगा, इसलिए हमको यहाँ पे थ्रोज आईओ एक्सेप्शन लिखना होगा। इसके बाद बफर रीडर br इक्वल टू न्यू बफर रीडर न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर सिस्टम डॉट इन। मैंने यहाँ पे बफर रीडर क्लास का यूज किया है, आप चाहे तो स्कैनर भी यूज कर सकते हो। बफर रीडर क्लास यूजर के इनपुट को रीड करने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद लिंक लिस्ट l इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट, क्वेश्चन में लिंक लिस्ट कलेक्शन मेंशन किए हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिंक लिस्ट कलेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अगर क्वेश्चन में एरे लिस्ट आता है तो आप यहाँ पे एरे लिस्ट भी ले सकते हो। इसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर हाउ मेनी नंबर्स यू वांट, यूजर को कितने नंबर्स चाहिए ये हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे। जब यूजर कोई इनपुट देगा, सपोज 10 नंबर और 20 नंबर, उस 10 और 20 इंटीजर को हमें किसी इंटीजर वेरिएबल में स्टोर करना होगा। मैंने यहाँ पे n नेम का इंटीजर वेरिएबल लिया है, इसमें जो भी यूजर इनपुट देगा 10 या 20 वो इसमें स्टोर होगा। इसके बाद फॉर लूप इंट i इक्वल टू 1, i लेस और इक्वल देन n, i प्लस प्लस, यहाँ पे हमें एक फॉर लूप की जरूरत होगी जिसके जरिए हम 1 बाय 1 लिंक लिस्ट में नंबर्स ऐड करेंगे, जो भी यूजर नंबर्स देगा वो। हमारा जो फॉर लूप है उसमें हम i की वैल्यू 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, और ये i कहाँ तक चलेगा, हमारा ये फॉर लूप चलेगा जब तक i की वैल्यू लेस और इक्वल देन n नहीं होती। सपोज यूजर ने n में 10 वैल्यू दी है, जो हमने यहाँ पे यूजर से इनपुट लिया था, एंटर हाउ मेनी नंबर्स यू वांट, यूजर ने सपोज 10 यहाँ पे डाला है। अब n की वैल्यू 10 है, i 1 से स्टार्ट होगा और 10 तक जाएगा। जैसे ही i की वैल्यू 11 हो जाएगी, n में 10 है और i की वैल्यू 11, i लेस और इक्वल देन n, कंडीशन फॉल्स, लूप के हम बाहर आ जाएंगे। अब लूप के अंदर क्या हो रहा है, हमें एक लाइन प्रिंट करनी होगी, एंटर i नंबर, i की वैल्यू स्टार्टिंग में 1 रहेगी, एंटर फर्स्ट नंबर, फिर जो यूजर एंटर करेगा नंबर उसको स्टोर करने के लिए हमें एक इंटीजर वेरिएबल लगेगा जिसका नेम मैंने यहाँ पे नम लिया है। इंट नम इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट br डॉट रीड लाइन, और इस नम वेरिएबल की वैल्यू को हम ऐड करेंगे लिंक लिस्ट कलेक्शन क्लास में। अब i की वैल्यू क्या होगी, प्लस प्लस होगी, 1 से 2 हो जाएगी, i लेस और इक्वल देन n, कंडीशन ट्रू, फिर अंदर आएगा, फिर से प्रिंट होगा, एंटर सेकेंड नंबर, फिर यूजर जो इनपुट देगा वो नम में स्टोर होगा, नम जाके ऐड होगा लिंक लिस्ट में। ऐसे ही फिर से i की वैल्यू प्लस प्लस होके 3 हो जाएगी, कंडीशन ट्रू होगी, फिर से ये सारा लूप चलेगा, फिर से i की वैल्यू प्लस होगी। ऐसे कब तक चलेगा हमारा लूप, जब तक i की वैल्यू 10 नहीं होती। जैसे ही i की वैल्यू 11 हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स होगी, लूप के बाहर आ जाएंगे। फिर हमने यहाँ पे l को प्रिंट किया है, लिंक लिस्ट कलेक्शन में जो भी नंबर्स होंगे वो सारे यहाँ पे प्रिंट होंगे। इसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, डिस्प्ले ओनली ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स को डिस्प्ले करने के लिए हमें आइटरेटर की जरूरत होगी। जब भी हमें किसी कलेक्शन क्लास के एलिमेंट्स को आइटरेट करना होता है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो हम आइटरेटर का यूज करते हैं। ये सिंटैक्स है आइटरेटर का। आइटरेटर i इक्वल टू l डॉट आइटरेटर फंक्शन। यहाँ पे हमने l इसलिए लिए हैं क्योंकि हमारी जो कलेक्शन क्लास है वो लिंक्ड लिस्ट है। अगर यहाँ पे एरे लिस्ट होती तो हम यहाँ पे एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट लिए होते। यहाँ पे हमें कलेक्शन क्लास के 1 बाय 1 एलिमेंट को चेक करना है कि वो ऑड है या नहीं, इसलिए हमें एक लूप की जरूरत होगी। while loop i dot has next function integer itr equal to integer i dot next
सो हमें यहाँ पे कलेक्शन क्लास के 1 बाय 1 इंटीजर को चेक करना है कि वो ऑड है या नहीं, इसलिए हम यहाँ पे इंटीजर का एक ऑब्जेक्ट बना लिए हैं। अब हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे, इफ ITR mod 2 नॉट इक्वल टू 0, अगर कलेक्शन का कोई इंटीजर mod 2 नॉट इक्वल टू 0 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है पूरी तरीके से, तो हम उस इंटीजर को यहाँ पे प्रिंट करेंगे system.out.println ITR। अगर ऐसे नहीं हो रहा है, ITR mod 2 नॉट इक्वल टू 0 नहीं है, तो वो नंबर इवन होगा, वो यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा। जो भी नंबर ऑड होगा, जो पूरी तरीके से यहाँ पे 2 से डिवाइड होगा, वही नंबर यहाँ पे प्रिंट होगा। सो इसका आउटपुट सारे ऑड नंबर्स आ जाएंगे। आई होप ये प्रोग्राम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे आपको कोई भी कलेक्शन क्लास के लिए क्वेश्चन आ सकता है, एरे लिस्ट वगैरह, तो आप उसके लिए भी सेम प्रोसेस करना, सिर्फ लिंक लिस्ट की जगह एरे लिस्ट डालना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल and press the bell icon for more updates. Best of luck guys. Thank you.